मुसलमान डिप्टी सीएम होना चाहिए, इस पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? क्योंकि एनडीए को जहां तक मेरी जानकारी है, पिछले चुनाव में 8-10% वोट मुसलमानों ने दिया था, 10-12% दिया था, और वो ज्यादातर जेडीयू और उनके जो बाकी सहयोगी थे उनको मिला था। अनुप्रिया? मानक जी, आपके सवाल पे आने के पहले मैं अभी बीच में डिबेट में सुन रही थी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुछ शब्दों का मैं यहाँ जिक्र करूंगी कि महागठबंधन में लटकी कांग्रेस, भटकी वीआईपी और झटकी जेएम का ये हाल है। और ये जो बताया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, यह ठगों का गठबंधन, जहां लालटेन की लौ जलाने की एक कोशिश जिसको बिहार की जनता नकार चुकी है, जिसने जंगल राज देखा है, वैसे पार्टी के झूठों का जमावड़ा मिल करके और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सिर्फ इसलिए कि तय करो कि परिवारवाद की राजनीति कभी बंद नहीं होनी चाहिए। वो परिवार का व्यक्ति अगर सक्षम ना भी हो, 10वीं पास ना भी हो, लेकिन मजबूरी में उसको नेता हम बनाए, यह मजबूरी की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी। दूसरी बात, आपने जिस अल्पसंख्यक के बारे में बात कर रहे थे, देखिए ये बहुत दुर्भाग्य है। प्रियंका जी कह रही थी ना कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष अब्दुल वारिस सिद्दीकी को कब बनाया? जब लालू प्रसाद यादव जी जेल की यात्रा करने गए थे, तब अब्दुल वारिस सिद्दीकी उतने सक्षम नेता नहीं थे क्या? अंगूठा छाप राबड़ी देवी इतनी सक्षम थी, तब आपको मुस्लिम याद नहीं आया था। लेकिन वही समीकरण का वोट देने के लिए आप चिल्लाते रहेंगे। एक सेकंड, मैं आपको बोलने दूंगा। मैं बस ये सोच रहा था, ये अंगूठा छाप और ये आपने कहा 10वीं पास, फिर उसमें बहुत सारे मुद्दे आ जाएंगे, फिर सम्राट चौधरी का मसला आ जाएगा, और भी आपकी पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो उतना नहीं पढ़े होंगे। मैं यहाँ पे विरोध की बात हो रही है। एक मिनट मानक जी, कि मैं सबके क्वालिफिकेशन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारा जो सीएम है, जिस चेहरे पे बिहार की जनता भरोसा करती है, वो एक इंजीनियर है। वो अंगूठा छाप नहीं है, वो 10वीं पास नहीं है, लेकिन लालू जी बहुत पढ़े लिखे हैं। मैं उनका सम्मान करती हूँ, लालू जी का। और मैं कहूंगी, लालू जी ने कहते मुसलमानों का सम्मान किया। आप याद कीजिए, जो कांग्रेस अभी यहाँ बोल रहे थे मुख्यमंत्री जी के बारे में, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, वो कचरा की पेटी उन्होंने भागलपुर की दंगा में मुसलमानों को बनाया, और उसके अपराधी को लालू प्रसाद यादव जी ने उनको बचा करके पूरे बिहार में बताया कि कैसे मुसलमानों की हत्या करो और उस अपराधी को हम सत्ता का संरक्षण देंगे। ये क्या बात करते हैं? मुसलमानों की बात करते हैं। और उस भागलपुर के अपराधियों को सजा किसने दिलवाया? नीतीश कुमार जी। कितना टिकट? और मैं बोल रही हूँ, प्रियंका जी को पता नहीं क्या कौन सी खलबली मच रही है, ये बीच में बोली जा रही है। इनको पता है हम भी जर्नलिस्ट आज बन रहे हैं। कितना टिकट दी? ये तत्य है। अरे सुन लीजिए प्रियंका जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही। बहुत टिकट कितना दी, बस इतना बता दीजिएगा। इनको ज्ञान का वखान इनके नेता के लिए जाके कोर्ट में करना चाहिए, तो शायद ये सजा हफ्ता नहीं हो करके क्लीन चिट हो जाए, जैसा कि प्रियंका जी बता रही है। हमने तो ये भी किया। आज के मुद्दे पर आ जाए ना अनुप्रिया, आज के मुद्दे पर आइए ना, बताइए मुस्लिम को डिप्टी सीएम आप बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? हमने अपने योजनाओं में हमें बिहार के मुसलमानों में अगर एक भी सीट पे हमें जीत नहीं हासिल कराई, उसके बावजूद हमें निर्दलीय कैंडिडेट जो चुनाव जीत के आया था, उसे मंत्रिमंडल में शामिल किया। हमने किसी योजनाओं में यह भेदभाव नहीं किया कि कोई भी मुस्लिम परिवार का बच्चा होगा तो उसको हम पढ़ाएंगे नहीं। हमने यहां तक किया कि मदरसों में पढ़ाने वाले जितने शिक्षक थे, उनको बिहार के हमने सरकारी शिक्षकों का दर्जा दिया। अगर हम तो लगातार मुस्लिम भाइयों और बहनों के लिए लगातार काम। इस बार कितने टिकट दिए अनुप्रिया? इस बार कितने टिकट? 4 सीटों पर दिया है। 4 बताइए, 101 में से 4 दिया है। सलाम है। नहीं ठीक है, ये हमारे यहाँ कम से कम टिकट खरीदा नहीं गया मानक जी, टिकट की बोली नहीं लगी है संजय यादव के घर में। हम लोगों ने टिकट को बेचा नहीं है कि 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़, जिसका सक्षम कैंडिडेट के जीतने की कैपेबिलिटी में होता है, टिकट बेचने पे नहीं होता है, जो प्रियंका जी की पार्टी में चलता है। हरियाणा से एक नेता आएगा, उसकी पार्टी को, उसके परिवार को तितर बितर कर देगा। जानती है संजय झा जी का बहुत एक्सपीरियंस है, इनको आए हुए हैं ना बाहर। अच्छा अनुप्रिया, एक सेकंड देखिए, आपने बता दिया, आपने 4 को दिया। मैं ये सोच रहा हूं कि क्या एनडीए की सरकार में कोई मुस्लिम डिप्टी सीएम बन सकता है? क्या संभावना है? मुझे लगता है मानक जी, इसका सवाल का जवाब बिहार की जनता जानती है, और हाँ बन सकता है, क्योंकि कभी भी नेतृत्व में हम भेदभाव नहीं करते। हम इनकी तरह जाति धर्म की राजनीति नहीं करते। अरे लेकिन वो नहीं, अनुप्रिया एक सेकंड, ये सवाल इसलिए क्योंकि जेडीयू की सरकार नहीं है ना, एनडीए की सरकार है, और बीजेपी के उस गठबंधन में रहते कोई मुस्लिम डिप्टी सीएम कैसे बन सकता है बताइए? जब देश का राष्ट्रपति एनडीए के शासनकाल में बन सकते हैं, कि कौन नहीं जानता है? कहां बना दिया इन्होंने राष्ट्रपति, कहां बना दिया इन्होंने मुख्यमंत्री? बैठे तो हैं अभी दुबे जी, आज से थोड़ी देश ऐसे तो गवर्नर भी बनाया बीजेपी ने, आरिफ मोहम्मद खान।
ऐसा नहीं है कि वही नहीं बोल बनाए, रहे हैं। गवर्नर भी बनाए। नहीं, अजय आलोक क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए लेकिन अजय आलोक। मैं आपको एक बात बताया नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं मान अभी रहे, जो उनसे क्या अनुप्रिया पूछते कह हो रही आप? थी कि इकलौते निर्दलीय जीत के आए थे एक मुस्लिम प्रत्याशी, उनको मंत्रिमंडल में भी लिया नीतीश जी ने, बिल्कुल सही बात है। और वो सीट जिसपे वो जीत के आया वो ट्रेडिशनली बीजेपी की सीट थी, आज से नहीं जनसंघ के जमाने से। चैनपुर विधानसभा नाम है उस मुस्लिम प्रत्याशी को सीधे कहा गया, हम लोगों ने कहा कि आप एमएलसी बन के मंत्री बन जाना, सरकार बनेगी तो आप वो सीट बीजेपी के लिए छोड़ दो। वो प्रत्याशी इंसिस्टेंट था कि नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा, नीतीश जी ने फुट डाउन कर दिया उसके लिए, ये कहते हुए कि नहीं मेरा एकमात्र अल्पसंख्यक प्रतिनिधि है, ये अगर लड़ेगा तो इसको लड़ने दीजिए, सीट आप लोग छोड़ दीजिए। और उन्होंने हमें बाध्य कर दिया कि हम उस मुसलमान के लिए सीट छोड़ दें, और हमने छोड़ी। रो रहे हैं ये क्या? है नीतीश कुमार कमिटमेंट, ये कमिटमेंट है नीतीश कुमार का। ओके, इस तरह सतीश से- के सिंह और राजकिशोर इस तरह से हंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कमिटमेंट आपके नेता को नहीं नहीं पता पता नहीं क्यों हंसी आती है कमिटमेंट प्रियंका जी आपके आप को। दोनों को देख के प्रियंका आती जी को है, ठीक है, इसलिए ओके। आती है मालिक जी, बस 10 सेकंड, बस 10 सेकंड इसलिए आती है। पहले बोल ले मैं बताऊं क्यों आती है, बताओ आपको क्यों आती है। एक तरफ अजय आलोक जी है, कहते नहीं हम किसी को कुछ नहीं देंगे, एक तरफ वो जेडीयू वाली है, वो कह रही है मैं सब कुछ दे देंगे हम लोग। तो हमको तो आप लोग का तालमेल देख के नजर आ रहा है, एक लात मार रहा है, एक जूता मार रहा है, पूरा मत्तम चुत्तम का सीन चल रहा है यहाँ पे, वही देख के हंसी ठीक आ है, रहा ओके, है। सतीश के सिंह, ऑलराइट, सतीश के सिंह और राजकिशोर तिवारी। सतीश चला के लीजिए सिंह, जी का। पहले सतीश के सिंह, एक मिनट रुक जाइए प्लीज, अब थोड़ा सा विश्लेषण, इंडिपेंडेंट एनालिसिस।